तो आप सभी को वैदिक वास्तु में मैं नीलम अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे तुला राशि की। आज हम बात करेंगे फरवरी से लेके मार्च तक जो इतने सारे ग्रहों का गोचर होने वाला है सातवें राशि के लिए। है ना, हम मून से देखेंगे। जिनकी मून राशि तुला है हम उससे देखेंगे कि उनका गोचर छठे हाउस में होगा। शनि का, राहु ऑलरेडी वहां पे है, मरकरी का होगा। ठीक है। और शनि का जैसे आपको पता है कि 29 मार्च से होगा और 29 फरवरी से ऑलरेडी वीनस का हो चुका है। अभी 12 तारीख से आई गेस कि मरकरी का होगा और सूर्य का होगा। और जो मून है वो 2.5 दिन के लिए 29 मार्च को ही आएगा। तो बहुत बड़ा बहुत बड़ा योग कहा जाता है, जिसे कहते हैं षटग्रही योग। क्योंकि आप देखो मंगल भी इनके 9वें घर में बैठा है, मार्गी होके, जो कि अब थोड़ा कंट्रोल में है। बहुत सारे आपके काम ऐसे हो जाएंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, है ना। लेकिन राहु बैठा है छठे घर में, तो राहु की 9वीं दृष्टि दूसरे भाव में आती है, तो बहुत सारी रुके हुए चीजें अब पूरी होगी। शादियों से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसा काम जो आपने सोचा ना हो वो अब राहु करवाएगा। लेकिन राहु की 5वीं दृष्टि आपके प्रोफेशनल हाउस पे भी है, तो लाइफ में प्रोफेशनल हाउस में थोड़ा अप एंड डाउन बना रहेगा। लेकिन जब भी कभी इस तरह का षडग्रही योग देखा गया है, और देखो इसकी जो उसकी जो दृष्टि है वो 12वें भाव पे जा रही है, सबके सब, है ना। और लगन का स्वामी छठे में आके बैठा है, तो ये बहुत बहुत आपको धन संपदा सुख, घर की शांति और बहुत सारी ऐसी चीजें देके जाएगा जो आपके लिए आपने सोची भी नहीं होगी। तो ये योग मैं ये बोलूंगी कि ये बहुत अच्छा योग है। साथ ही साथ ये योग आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस भी दिलाएगा। बहुत सोच समझ के एक्सपेंसेस करिएगा, जो बहुत जरूरी है, बहुत उन्हीं को ही करिएगा। आपको नेम फेम देगा, सुख देगा। बच्चों से रिलेटेड जो अभी तक आपको 5वें घर में प्रॉब्लम आ रही थी शनि से, अभी 2 महीने और आएगी, है ना, वो प्रॉब्लम चलेगी। क्योंकि 29 मार्च से जब शनि अपना चेंज करेगा राशि परिवर्तन, तब जाके वो सेटल डाउन होगा। क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके 7वें घर पे आ रही थी 5वें घर से, तो आप देखो बहुत सारे लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम हुई होगी, बच्चों के साथ नहीं बन रही होगी, अपनी फैमिली लाइफ, अपनी अपनी मैरिज लाइफ में उनको थोड़ा सा खराब शब्द और लड़ाई झगड़ा देखने को भी मिला होगा। लेकिन अब ये सब चीजें अच्छी हो जाएगी। और आप ये देखोगे शनि का छठे घर में गोचर बहुत सारे एनिमी खत्म करेगा। जिनका काम रुका हुआ था वो चलाएगा, है ना। जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, बच्चे नहीं हो रहे थे, वो सब ठीक होंगे। आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे ग्रोथ भी देखने को मिलेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि 8वें घर में आ रही है, तो आपकी लॉन्ग लाइफ का ये कारक देता है। और आपको ये शनि 45 दिन पहले से ही अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। कहते हैं कि जब भी कोई गोचर होता है ना, तो 45 दिन पहले अपना असर देना शुरू कर देता है। इसी तरह आप देखो तो 12वें घर में केतु बैठा है, तो केतु आपसे बहुत सारे डोनेशंस करा रहा होगा, या आप कर रहे होगे या आप करोगे। तो ये आपके 12वें भाव को और अच्छा करेगा आने वाले टाइम के लिए, है ना। हर चीज को हम ये सोच के नहीं करेंगे कि हमें क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा ये आपको क्या पता। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम ये रेमेडी करें, हम वो रेमेडी करें, हम मंदिर क्यों जाएं, हम किसी को क्यों दें। किसी को क्यों दे, अगर हम किसी को कुछ नहीं देंगे या किसी टाइम पीरियड के लिए देंगे, तो हमें भी खुशियां उसी टाइम पीरियड के लिए ही मिलेगी। तो कुछ देने के लिए अपने दिल को बड़ा करना बहुत जरूरी है। तो ये गोचर तुला वालों के लिए बहुत अच्छा है। आप जितना दान करेंगे, आप जितना पीपल पे जल देंगे, आप जितना इस साल केले बांटेंगे, आप जितना अपनी वाइफ को खुश रखेंगे, तो आप सोचो कि आपको क्या मिलेगा। ये तो आप सोच ही नहीं सकते। क्योंकि घर में अगर सुख शांति होती है तो बंदे का दिमाग एकदम शांत रहता है। लेकिन अब जब राहु का गोचर 18 मई से 5वें घर में होगा, तो वो आपकी आपकी जो विशेष है वो ऑलरेडी 100 टाइम्स तो बढ़ा ही देगा। तो उसके लिए आपको सुंदरकांड का पाठ, सरस्वती की पूजा, हनुमान चालीसा ये करना ही है ना। हनुमान जी के आपको ट्यूसडे और सैटरडे को प्रसाद चढ़ाना ही है। दिस इज कंपल्सरी फॉर यू गाइस। जितने भी पुअर लोग हैं, लेबर लोग हैं, उन्हें समोसे केले बांटिए, उनको कभी कभी कुछ पैसे भी दे दीजिए। अपनी लेबर के पैसे मत काटिए। अगले आने वाला 2.5 साल आपके एनिमीज पे आप भारी होंगे, कोई भी आपके अगेंस्ट कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन इसके लिए मेहनत करना जरूरी है। लेकिन अगर आप कुछ मेहनत नहीं कर रहे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जुपिटर आपके 8वें घर में बैठा है, तो आप देखो कहते हैं कि जब जुपिटर 8वें घर में होता है ना, वो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को काट देता है जो आपने सोची भी नहीं होगी। आपके ऊपर आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो काट चुका है ऑलरेडी। और देखो कि ना जैसे मैंने बताया कि राहु की 5वीं दृष्टि आपके 10वें घर पे है, तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा अप एंड डाउन मिलेगा। लेकिन ये आने वाले 2 महीने आपको बहुत ऐसा देके जाएंगे, क्या कहते हैं, रिजल्ट,
जो बहुत प्रॉफिटेबल है आपके लिए, क्योंकि मंगल आपके 9वें घर में बैठा है, भाग्य का भाव है ना। तो कहते हैं कि जब 9वें घर में मंगल आता है तो वाणी पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। आपकी स्पीच बहुत हार्श हो सकती है, क्योंकि दूसरे भाव का धनेश जो है वो 9वें घर में बैठा है। तो आपको पैसे आएंगे, पैसे आएंगे आपके फॉरेन क्लाइंट से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। आप ऐसे लोगों से मिलेंगे और बिजनेस करेंगे, अपना काम करेंगे, और आपको उनसे पैसों की कमाई होगी। साथ ही साथ आपकी एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी, आप डिसीजन बहुत जल्दी ले सकते हो, क्योंकि मंगल स्पीड का कारक है ना, सेनापति है। तो डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेना, जहां आपको जरूरत लगती है वहीं पे पैसे लगाना। अपनी वाणी पे कंट्रोल करो और चुप रहोगे तो बहुत ग्रोथ मिलेगी, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो फादर के साथ हो। तो ये है रेमेडी कि अगर आप 29 से लेकर 31 तारीख तक चुप रहे, कम बोले, तो ये बहुत अच्छा है। बीपी का इशू देखने को मिल सकता है इस टाइम पीरियड में, इस एक हफ्ते में आपको बीपी का इशू देखने को मिल सकता है ना। और ये षटग्रह योग बहुतों के लिए बहुत अच्छी चीजें भी लेके आने वाला है। तो जैसे राहु जब जाएगा 5वें हाउस में, तो आप देखेंगे कि आपकी इच्छाएं बढ़ा देगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप हनुमान जी की ही पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा है, सरस्वती जी की करेंगे या दुर्गा की पूजा करेंगे। छोटी बच्चियों को खट्टी मीठी टॉफियां देते रहिए, उसे रोकना नहीं है। साथ ही साथ थोड़ा सा कपूर अपने बेड के नीचे रख सकते हैं, और अपने घर के बाहर एक सफेद कपड़े में कपूर बांध के लटका दो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर राहु। तो दीज आर सम सिंपल थिंग्स, है ना, जो हर कोई कर सकता है। और अगर देखो जुपिटर आपके 9वें घर में, आपके 8वें घर में बैठा है, और ये 9वीं दृष्टि से आपके चौथे भाव को देखता है, तो वो माँ का घर होता है। अगर माँ की हेल्थ इशू चल रही है तो वो ठीक होगी, माँ का सुख मिलेगा। तो ये भी एक तरह का बहुत अच्छा योग है ना, मदर के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। तो ये सारी चीजें थी जो मैं बताना चाहती थी अपने दर्शकों को, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये वीडियो सबको पसंद आए, और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कंसल्टेंसी के लिए दिए गए नंबर पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू जी।